तो कैसे हैं सब आप व्यूअर। अच्छा व्यूअर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली होगा एसी को लेके। कि जैसे कि कुछ लोग होते हैं उनको इस चीज़ का आइडिया नहीं होता कि उनका अगर रूम साइज़ हम सपोज़ कर लेते हैं अगर 10 बाई 10 का है और हाइट उसकी तकरीबन 10 ही है, तो उसमें वो कितना एसी लगाएं, उनको आइडिया इस चीज़ का नहीं होता। नॉर्मल जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, जो एसी लगाने वाले होते हैं हमारे टेक्नीशियंस वगैरह, वो उनको ले आते हैं और उनसे पूछते हैं कि आप काइंडली हमें बताएं कि आप क्या कहते हैं इस रूम में हम कितना एसी लगा लें, ठीक है। तो बाज़ औक़ात ये चीज़ भी होती है कि वो एक आइडिया लगाते हैं, मतलब एक तुक्का ही होता है। तो जैसे वो एक आइडिया लगा देते हैं कि ये चीज़ आप इस रूम में ना इतना एसी लगा दें, तो उनमें ये होता है अक्सर औक़ात कि आपका रूम जल्दी मतलब कूल नहीं होता, ठंडा नहीं होता, और अक्सर औक़ात ये होता है कि एकदम से ठंडा हो जाता है। तो ये होता है कि उन्होंने जस्ट एक आइडिया लगाया होता है, उन्होंने कोई मतलब एक फ़ार्मूला होता है बेसिकली जिसके मुताबिक किया जाता है ना। जैसे हम खुद साइट पे काम करते हैं एज़ ए इंजीनियर, हमें इस चीज़ का पता होता है कि एक फ़ार्मूला होता है, हम उस रूम को उस फ़ार्मूले के मुताबिक चेक करते हैं। तो जब हम उस फ़ार्मूला के मुताबिक हम अपना एसी लगाते हैं तो उससे हमें ये होता है कि जो रूम है वो एक मतलब एक टाइम होता है, उस टाइम पे वो एकदम से ठंडा भी हो जाता है रूम और नॉर्मल होता है। मतलब आपके जो बिजली की कॉस्ट है वो भी काफ़ी मतलब कम अफेक्टेड होती है। बाज़ बात ये होता है रूम छोटा होता है, आप बड़ा एसी लगा लेते हैं, तो उससे ये होता है कि आपका जो बिजली का बिल है वो काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, कॉस्ट काफ़ी इफ़ेक्ट होती है। तो आज की जो वीडियो है हमारी वो इसी को लेके कि हम आपको इस चीज़ से आगाह करें कि अगर आप क्लाइंट हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, अगर आप कोई भी ख्वाह टेक्निकल पर्सन हैं, तो आपको इस फ़ार्मूले का पता होना चाहिए। ये सिंपल एक फ़ार्मूला होता है, अगर आप ये सिंपल लगा लें तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपके रूम में कितना टन एसी लगना चाहिए। और क्या कहते हैं, इससे काफ़ी मतलब आपकी कॉस्ट भी अफेक्ट नहीं होती। और ये एक टेक्निकल पर्सन्स का मतलब काम होता है कि वो एक काम को एक तरतीब के साथ करें, एक टेक्निकल तरीके के साथ करें। क्योंकि कल को जब कोई आदमी आपसे पूछे कि चलें जी आपने इस रूम में ये एसी लगवाया है तो आपने किस हिसाब से लगवाया, तो बाज़ लोग कहते हैं यार हमने तो बस जो टेक्नीशियंस वगैरह होते हैं मार्केट में उनको बुलाया था, तो उन्होंने हमें इस चीज़ के बारे में ये चीज़ बताई थी, तो हमने बस उस हिसाब से एसी लगवा लिया। तो फिर उनको बाज़ औक़ात ये भी इशू होता है, और ये मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है कि ये ज़्यादातर इशू बनता है कि रूम जल्दी ठंडा नहीं होता। वो ठंडा इस वजह से नहीं होता कि उन्होंने या तो उसमें एसी छोटा लगवा दिया है। अब एसी छोटा लगवाया, क्यों लगवाया है, उन्होंने चेक तो नहीं किया, वैसे आइडिया लगाया देख के। तो उसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि जब भी आपने, जैसे एक हमारा ये रूम है, हम आपको एक फार्मूला भी बताते हैं और सिंपली एक टेक्निकल तरीका भी बताते हैं। बेसिकली जैसे एक हमारा रूम है, इसमें भी एसी लगा हुआ है, तो हमने क्या किया था कि हमने सबसे पहले तो इसकी लेंथ ली। तो लेंथ हमने ली तो लेंथ हमारे पास सपोज़ करते हैं 12 फीट आ गई, और जो विड्थ है हमारी, हम ये सपोज़ करते हैं कि ये हमारे पास आ गई 11 फीट। तो जो हाइट होती है, जैसे जो सीलिंग के नीचे नीचे हाइट है, वो हमने सपोज़ कर लिया कि ये हमारे पास आनी चाहिए। अभी जैसे हमने मेजरमेंट से चेक कर लिया तो ये हमारे पास आ रही है 10 फीट। तो हमने क्या किया, ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक आपको लेंथ पता होनी चाहिए, दूसरा आपको विड्थ पता होनी चाहिए, और चौथी चीज़ जो होती है वो आपको हाइट पता होनी चाहिए। अब जब ये चीज़ें आपको पता होंगी, अब रूम में 3 चीज़ें हैं, लेंथ विड्थ हाइट, ये 3 चीज़ें आपको पता हैं, तो उससे आपका क्या होगा कि आपने एरिया निकाल लेना क्यूबिक फीट में। जैसे हम एक इधर फार्मूला अप्लाई करेंगे, उससे पहले छोटा सा एक कंसेप्ट है कि जैसे अब हम ये फार्मूला कर रहे हैं सिंपल, ये आपके सामने फार्मूला हमने लगाया हुआ है, ठीक है। अब BTU क्या होता है, ये होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट। बेसिकली इसका स्टैंड फॉर, या जो भी मकसद है, या जो भी इसका स्टैंड फॉर या इसकी मीनिंग है, वो होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ठीक है। ये इक्वल होता है 12,000 टन के। बस ये आपको पता होना चाहिए कि 12,000 टन के इक्वल होता है। सिंपल ये हमारे पास फार्मूला है जो आपके सामने गिवन भी है, लेंथ विड्थ हाइट। और ये जो 10 आपके सामने नज़र आ रहा है, ये वाला 10, अब इस 10 का ये बेसिकली मकसद है, इस 10 का ये फार्मूले का है बेसिकली। तो हमने क्या किया, सिंपल हमने अब टन निकालना था, तो हमने 12 को इधर, क्योंकि ये टन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड टन के साथ कर जाएगा। तो ये वैल्यू बेसिकली हमें चाहिए थी, ये वैल्यू। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बस आपने कुछ नहीं करना, आपने इस वैल्यू को याद रखना है कि 0.00, 3 दफ़ा ज़ीरो आएंगे और 8
33 ये आपने याद रखना है। फिर आपकी जो भी रूम की लेंथ विड्थ हाइट है, जैसे इसमें ने एक्सपोज करके लिख दी थी अभी, जैसे हमने अभी आपको रूम का बताया भी है, तो उसमें थी 12, 11, 10। अब ये वैल्यू हमें गिवन थी, तो हमने सिंपली क्या किया कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो वैल्यू हमारे पास आ गई क्यूबिक फीट में हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जो ये क्यूबिक फीट में हमारे पास वैल्यू आई, हमने सिंपल इसी फार्मूला से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 1.09 आ रहा है। अब सिंपल 1.09 जो भी है, अब इसका मतलब है ज़ीरो की आगे कोई वैल्यू नहीं होती, तो ये 1 टन का एसी रिक्वायर्ड करता है अगर रूम साइज़ आपका ये है। अगर आप इस फार्मूला के साथ अपना क्या कहते हैं एसी लगवाते हैं, तो इससे आपको एक और बेनिफिट होता है कि आपका जो रूम है ना, कुछ टाइम के बाद एकदम से हॉट कर जाता है, चिल कर जाता है, और मतलब चिल कर जाता है, सॉरी हॉट कह दिया है, वो एकदम से चिल कर जाता है। तो ये कि एक टाइम पीरियड होता है, मतलब 5-6 मिनट में आपका रूम एकदम चिल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आपको मतलब इसी फार्मूला के साथ ही करना चाहिए। बेसिकली एक मेथड होता है, बस आपने ये वैल्यू याद रखनी है कि 0.00833 ये लगा के मल्टीप्लाई जो भी आपका रूम का क्यूबिक फीट में एरिया आता है, तो जो भी आपका रूम का साइज़ होगा आप उसके मुताबिक आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो एसी लगना है वो कितना रिक्वायर्ड होना चाहिए किसी भी रूम के लिए। ख्वाह आपका भी रूम जो भी साइज़ है, अभी आपके घर का साइज़ अभी जैसे रूम आपका हो सकता है 10x10 का भी बन सकता है, 12x14 का भी बन सकता है, 14x16 का भी बन सकता है, जो भी हो। और हाइट जो भी सील लेवल की आपकी क्या कहते हैं सीलिंग लेवल की होगी, वो आप उसके साथ चेक कर लीजिएगा। तो ये मज़ीद मतलब इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो भी मैं आपको दे सकता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं।